एक छोटा सा सवाल इसके बारे में और पूछूंगा कि कल जब मैं प्रधानमंत्री की स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के मेट्रो हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, उसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो शहर हैं, छोटे जहाँ इम्फाल हो और सिक्किम का गैंगटॉक हो, उनको भी आप उसी तरीके से महानगर बनाएंगे। संक्षेप में बता सकते हैं कि उसकी क्या योजना है और आपके रहते ये संभव होगा, क्या हम देख पाएंगे उसको? जरूर हमारे प्रदेश के 8 राजधानियों को प्राथमिकता हम लोग ने दी है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और वाटरवे कनेक्टिविटी, चारों को हम लोग अग्रसर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी में जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स की वृद्धि हुई है। सिक्किम में और अरुणाचल में एक भी एयरपोर्ट नहीं था देश के 60 सालों में। आज अरुणाचल प्रदेश में 4 एयरपोर्ट्स हैं, सिक्किम में 1 एयरपोर्ट है। वैसे ही रेलवे का नेटवर्क केवल 1 राज्यों में जुड़ा हुआ था, आज 4 राज्यों में जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में बाकी 4 राज्यों में भी हम जोड़ने जा रहे हैं। रेलवे के 18 प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है अभी, करीब 81,000 करोड़ रुपए की, इतना बड़ा निवेश रेलवे के द्वारा अकेले किया जा रहा है। वैसे ही हाईवेज की बहुत बड़ी भूमिका हम लोग वहां रख रहे हैं और लॉजिस्टिक्स का भी पूरा प्लान हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सिटी डेवलपमेंट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी। पर एक बात मैं रविकांत जी आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी में ये महत्वपूर्णता भी है कि जैसे विकास भी हो वैसे पर्यावरण का भी ध्यान हमको रखना है, क्योंकि इकोलॉजिकली ये एक बहुत ही सबसे बड़ा खजाना है देश के लिए और विश्व के लिए। तो वो इको और इकोनॉमी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों इको में हमको एक संतुलन लाना है और उसी के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकारों के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मेरी 8 राज्यों का भ्रमण हो चुका है। 3.5 से 4 घंटे एक प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन के साथ मैंने डोनर मंत्रालय की तरफ से हम लोग ने प्रेजेंटेशन किया है, पूरा स्वॉट एनालिसिस की है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स हर एक राज्य के लिए। कैसे हम लोगों को एक एक मुद्दे पर हम लोगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या लेने हैं। और अब राज्यों के साथ हमारा रोल है पार्टनर का। पार्टनर के रूप में हम लोग योगदान देंगे और हर एक राज्य को विकास और प्रगति के एक नक्षत्र के रूप में हम लोग उभारने की कोशिश करेंगे। जी, अब एक आपके दूसरे मंत्रालय, क्योंकि ये जो मेरा आपको ये मंत्रालय दूसरी बार मिला है, पहले भी आप इसमें जब 2008 में आप मंत्री थे, लगातार रहे, तब इसमें आप राज्य मंत्री थे। इस बार जब आपने कार्यभार संभाला तो आपने कहा कि देखिए 4G 5G हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हम आगे ले जाएंगे, इसको 6G तक ले जाएंगे। और लेकिन जो सिंधिया जी, मेरा सवाल इसमें यह है कि अभी भी अगर हम देखते हैं कि 4G और 5G की भी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। अच्छा विचार है कि हमें आगे टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, तो जो अभी टेक्नोलॉजी है वो मजबूत हो और आगे हम जाएं, उसके लिए आपने क्या किया हो? देखिए रविकांत जी, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। हमारे देश में 4G और 5G दोनों पूर्ण रूप से एक तो स्टेबल हो चुकी हैं और दूसरा अडॉप्शन रेट भी बहुत तीव्र गति से बढ़ गई है। मैं उदाहरण आपको दूं कि 4G का नेटवर्क पूरे देश में बिक चुका है और 4G की तो बात आप भूल जाइए, लेकिन 5G का नेटवर्क भारत में जो 5G का क्रियान्वयन हुआ है वो पूरे विश्व में सबसे तेजी से क्रियान्वयन हुआ है। 21-22 महीनों के काल में पूरे देश के करीब करीब 99% हमारे शहरों में और गांव में और करीब 82% ग्रामीण क्षेत्रों में, 99% जिले कवर हो गए हैं और 82% हमारे गांव 5G से भी कवर हो चुके हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमारे कंपनियों ने की हैं। और अगर आप डेटा को देखो आप, तो जहां 10 साल पहले 1 GB पर मंथ एवरेज डेटा यूटिलाइजेशन होता था, एक उपभोक्ता, 116 करोड़ उपभोक्ता मोबाइल्स के हमारे हैं, आज वही एवरेज 20 GB तक पहुंच चुकी है।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे फास्टेस्ट रोल आउट हुआ है और सबसे स्टेबल रोल आउट 5G का पूरे देश में हुआ है। अब आपने प्रश्न पूछा कि आने वाले दिनों में हमारा क्या लक्ष्य है। BSNL में जरूर 4G का रोल आउट BSNL में हो चुका है, लेकिन 4G का भी पूर्ण रोल आउट अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि जब देश में 4G का रोल आउट हो रहा था, BSNL के सामने प्रश्न था कि क्या हम भी दूसरे कंपनियों की तरह विदेशी कंपनियों के कोर और नेट रैन जो टावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपना रोल आउट करें, या हम लोग भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर करें। और प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि आत्मनिर्भर भारत की सोच के आधार पर BSNL को डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर अपना 4G रोल आउट करना चाहिए। तो विश्व में आज भारत केवल 5वां देश बन चुका है जिसका स्वयं भारतीय कोर C.DOT के द्वारा बनाया गया, भारतीय रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स जो टावर्स हैं वो तेजस नेटवर्क्स टाटा की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और सिस्टम इंटीग्रेटर भी जो इस कोर और रैन को सॉफ्टवेयर के जरिए इंटीग्रेट करता है वो भी भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो पहली बार विश्व में जो हमारे 4 बड़े देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज भारत 5वां देश बन गया है। हमने अपना 4G स्टैक स्वयं बनाया और वो 4G स्टैक आज रोल आउट के बेसिस पर है BSNL के नेटवर्क पे, और आज के दिवस को गिनते हुए करीब 61,000 टावर हमारे रोल आउट हो गए हैं पिछले 8 महीनों में। और मेरा लक्ष्य है कि मई-जून 2025 तक 1 लाख टावर्स पूरे देश में हमारे रोल आउट हो जाएंगे 4G नेटवर्क का, और उसके बाद 4G से 5G तक जाने के लिए इसी BSNL के नेटवर्क पर केवल BTS टावर्स और सॉफ्टवेयर में थोड़ी हमको ट्वीकिंग करनी है, और उसी कोर के आधार पर हम लोग 5G भी हमारे सब्सक्राइबर्स को दे पाएंगे। जी। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश में सारे मोबाइल कंपनीज को आप लेके चलोगे तो आज देश के अंदर 5G के लिए 18 करोड़ हमारे उपभोक्ता बन चुके हैं देश के अंदर। तो अगर 2G, 3G, 4G और 5G इन सभी टेक्नोलॉजीज के आधार पर 116 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं देश में, उसमें से 18 करोड़ ऑलरेडी 5G पर माइग्रेट हो चुके हैं। तो 20% देश पूरी तरह से 5G पर ऑलरेडी आ चुका है।